जय जवाहर संगवारी हो। आज हम सॉल्व करेंगे पटवारी 2019 के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया। ऑप्शन है सरबपुरी, कलचुरी, भोसला और सोम। तो इसका करेक्ट आंसर है कलचुरी। कलचुरी राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रतनपुर के संस्थापक थे, कौन थे संस्थापक? कलिंगराज। और रायपुर के संस्थापक थे, रायपुर है ना, रायपुर के संस्थापक थे केशव। ये इंपॉर्टेंट है, आप सब संस्थापक लोगों को याद करेंगे, है ना। सरबपुरी, सरबपुरी के संस्थापक कौन थे? सरबराज। सरबपुरी के संस्थापक थे सरबराज। और सोम, सोम वंश के संस्थापक कौन थे? सोम वंश के संस्थापक थे सिंहराज। सिंहराज सोम वंश के संस्थापक थे। और राजाओं के बारे में पूछा जाता है पेपर में, वो है आपके शिवगुप्त, है ना। शिवगुप्त, तो शिवगुप्त थे हमारे सबसे प्रतापी राजा थे। शिवगुप्त जो थे वो प्रतापी राजा थे। और एक आएगा महाभवगुप्त। महाभवगुप्त जो है वो, इसने प्रतिष्ठा बढ़ाई, है ना। इसने सोमवंश की प्रतिष्ठा बढ़ाई और इन्होंने उड़ीसा को जीता, उड़ीसा को विन किया इन्होंने, उड़ीसा को जीता इन्होंने, ठीक है। और त्रिकलिंगाधिपति और कौशलेंद्र की उपाधि धारण की। किसकी किसकी? त्रिकलिंगाधिपति, त्रिकलिंगाधिपति, त्रिकलिंगाधिपति। अब भोसला से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलेगा कि स्वतंत्र कलचुरी राजवंश के अंतिम शासक जो थे, है ना, रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह, ये स्वतंत्र कलचुरी राजवंश के अंतिम शासक थे, है ना। इन्हीं के समय, रघुनाथ सिंह के समय भोसला सेनापति भास्कर पंत, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। भोसला सेनापति भास्कर पंत ने 1947 में उड़ीसा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ पर अधिकार कर लिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसला से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है परगना पद्धति का प्रारंभ, रतनपुर और रायपुर का एकीकरण, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण, सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। तो इसका सही आंसर है सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात, ये इसका सही आंसर है। हाँ। अब प्रथम मराठा शासक जो बिम्बाजी भोसला थे, है ना, उन्होंने मतलब क्या क्या किया? परगना पद्धति का प्रारंभ किया और रतनपुर रायपुर का एकीकरण किया, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण किया। और क्या किया इन्होंने? प्रत्यक्ष शासन किया, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन किया, ठीक है। और क्या किया? विजयदशमी, विजयदशमी स्वर्ण पत्र इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये जो थे, है ना, ये तो देखो प्रथम मराठा शासक ही थे ये। इन्हीं के समय में कौन आया था? इन्हीं के समय में कोलब्रुक आया था, कोलब्रुक इन्हीं के समय आया था। और ये बहुत लोकप्रिय थे, तो इंपॉर्टेंट है ना। ये सब की प्रत्यक्ष शासन किया था, विजयदशमी स्वर्ण पत्र इन्होंने स्टार्ट किया था, कोलब्रुक इनके समय में आया था। और ये बहुत लोकप्रिय हुए थे। कौन? बिम्बाजी भोसला जी, ये बहुत लोकप्रिय हुए थे। अच्छा, तो सूबेदारी व्यवस्था को कौन स्टार्ट किया था? सूबेदारी व्यवस्था को स्टार्ट किया था व्यंकोजी भोसला ने। व्यंकोजी भोसला ने सूबेदारी व्यवस्था को स्टार्ट किया था ना। और अप्रत्यक्ष शासन किया था, प्रत्यक्ष शासन तो बिम्बाजी भोसला ने किया था और अप्रत्यक्ष शासन व्यंग्यजी भोसला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य की समस्त कर रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गई। ऑप्शन है सितंबर 1947, अक्टूबर 1947, दिसंबर 1947 और जनवरी 1948। तो इसका करेक्ट आंसर है जनवरी 1948, है ना। जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948 को भारतीय संघ में सम्मिलित की गई। इंपॉर्टेंट है 1 जनवरी 1948 को, ठीक है। अब सबसे पहले किया था खैरागढ़ ने, सबसे पहले खैरागढ़ ने, है ना, जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश करने की स्वीकृति दी थी। ये जो खैरागढ़ है वो सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी रियासत कौन है, तो खैरागढ़ है। अच्छा, सबसे छोटी रियासत कौन है? तो सबसे छोटी रियासत है हमारा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ सबसे अधिक ऊंचा है। ऑप्शन है मैन पाठ, सामरी पाठ, जारंग पाठ और जसपुर पाठ। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सामरी पाठ, ठीक है। अब इस सामरी पाठ की बात की जाए तो ये जो सामरी पाठ है वो सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा पाठ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है गौर लाटा। गौर लाटा सबसे ऊंची चोटी है। ये जो है वो 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे निम्न पाठ कौन है? तो सबसे निम्न पाठ है जसपुर पाठ, सबसे निम्न पाठ है जसपुर पाठ, ठीक है। सबसे ऊंचा पाठ है हमारा सामरी पाठ और सबसे निम्न पाठ है जसपुर पाठ, ठीक है। सामरी पाठ की सबसे ऊंची चोटी है गौर लाटा 1225 मीटर। जसपुर पाठ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के 2019-2020 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कितनी धनराशि का आवंटन किया। ऑप्शन है 21,597 करोड़, 22,400 करोड़, 25,295 करोड़, 26,350 करोड़। तो 2019-20 की बात की जा रही है तो उस समय 21,597 करोड़ रुपए था, 21,597 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं 2021-22 की, ठीक है। तो 21-22 में कृषि क्षेत्र में हमारे लिए बजट कितना रखा गया है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
मैं अभी सिर्फ अभी आप लोग को ये बताता हूँ कि कुल प्राप्तियाँ है ना 2021-22 की जो कुल प्राप्तियाँ हैं वो कितनी है। कुल प्राप्तियाँ जो है हमारी 97,145 करोड़ रुपए है, और कुल व्यय जो है हमारा वो है 97,106 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रहेगा है ना। कुल प्राप्तियाँ 97,145 करोड़ रुपए और व्यय है 97,106 करोड़ रुपए। ठीक है, आप कमेंट करके ये बताएंगे कि 2021-22 में कृषि क्षेत्र में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है 2021-22 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी है। ऑप्शन है रिलायंस, टाटा, स्टरलाइट और एनटीपीसी। इसका करेक्ट आंसर है स्टरलाइट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री चिकित्सा योजना। इसका करेक्ट आंसर है सी, आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, अब आयुष्मान भारत योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये योजना जो है वो 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई। 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, क्या है इसमें, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। ठीक है, इसमें कौन लाभार्थी होंगे, तो लगभग 10.74 करोड़ जो परिवार हैं वो लाभार्थी होंगे और 5 लाख का इनको बीमा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना RSBY 2008 को इसमें विलय किया गया है हमारा। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है। ऑप्शन है जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, खाद्यान्न सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। इसका करेक्ट आंसर है हमारा जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन है सांप्रदायिक सद्भाव, साहित्य, समाज सेवा और नारियों का उत्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव जो है वो उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में कौन सम्मान दिया जाएगा, तो साहित्य के क्षेत्र में आएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। समाज सेवा में, तो समाज सेवा में घासीदास सम्मान दिया जाता है, गुरु घासीदास सम्मान समाज सेवा में दिया जाता है। और नारियों के उत्थान के लिए, नारियों के उत्थान के लिए मिनी माता सम्मान दिया जाता है, मिनी माता, मिनी माता सम्मान दिया जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे 2020 की। तो 2020 में ये सम्मान किसको किसको दिया गया है ना, तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान है ना, जो सांप्रदायिक सभा के क्षेत्र में दिया जाता है ना। तो ये जो है पुरस्कार आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र, आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र जी को ये दिया गया, रमेंद्र नाथ मिश्र जी को ये पुरस्कार दिया गया। और साहित्य के क्षेत्र में है ना, सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो है वो डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, सुशील त्रिवेदी और एक और है जीवन नाथ, जीवन नाथ, इन दोनों को संयुक्त रूप से साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है ये, पंडित सुंदरलाल सम्मान। समाज सेवा, समाज सेवा जो है वो गुरु घासीदास सम्मान दिया जाता है इस क्षेत्र में, लेकिन अभी नहीं मिला है। नारियों के उत्थान के लिए मिनी माता सम्मान दिया जाता है, जो अभी सहाना कुरैशी जी को मिला हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो पुरस्कार है इसे सर्वप्रथम किन किन लोगों को दिया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है सर्वप्रथम किनको दिया गया था, तो इसका आंसर है केयूर भूषण, केयूर भूषण, केयूर भूषण जी को पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है दिया गया था सबसे पहली बार। और साहित्य के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया था, विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया था। नेक्स्ट है समाज सेवा, समाज सेवा जो गुरु घासीदास सम्मान है वो सबसे प्रथम है ना राम रतन जांगड़े और राजमहंत श्री जगतू जी को दिया गया था गुरु घासीदास सम्मान। नारियों के उत्थान के लिए ये जो सम्मान है, नारियों के उत्थान के लिए मिनी माता सम्मान, ये प्रथम बार बिन्नी बाई सोनकर जी को मिला था। आपको जो पुरस्कार के PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है। ऑप्शन है डोला मारू, देवार गीत, जवारा गीत और धनकुल। इसका करेक्ट आंसर है देवार गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है। ऑप्शन है माड़िया, धुरवा, मुड़िया और दुल्ला। इसका करेक्ट आंसर है धुरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या एक तारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है भरतरी, सुआ, पंथी गीत और बांस गीत। करेक्ट आंसर है इसका भरतरी। अच्छा, ये जो भरतरी है वो राजा भरतरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन का वर्णन है ना। इसकी जो गायिका है वो है सूरजबाई खांडे, इनकी हाल ही में अभी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? ऑप्शन है हारमोनियम वादक, बांसुरी वादक, सितार वादक और तबला वादक। इसका करेक्ट आंसर है सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य से प्रथम महिला संसद सदस्य इनमें से कौन थी? ऑप्शन सरोज पांडे, लक्ष्मी देवी सिंह, राजमोहन देवी और मिनी माता। इसका करेक्ट आंसर है मिनी माता। तो ये था हमारा पटवारी 2019 के छत्तीसगढ़ के पार्ट का सॉल्यूशन। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।